नकली डॉक्टर बनकर घर कौन आया। दोपहर के करीब 3 बजे घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने सफ़ेद कोट पहने एक डॉक्टर खड़ा था। उसने कहा, मैं अस्पताल से आया हूँ। आपके पिताजी का रिपोर्ट बहुत गंभीर है। मुझे तुरंत उनका चेकअप करना है। घर वालों ने बिना कुछ सोचे उसे अंदर आने दिया, लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद घर में ऐसा हंगामा मचा जिसने पूरे मोहल्ले को दहला दिया। आखिर वह डॉक्टर कौन था और उसने इस घर को ही क्यों चुना। जयपुर के शांत इलाके में रहने वाले शर्मा परिवार की गिनती शहर के सम्मानित परिवारों में होती थी। घर में बुजुर्ग गोपाल शर्मा, उनकी पत्नी शारदा देवी, बेटा मनीष, बहू सोनिया और 12 साल का पोता विमान रहते थे। कुछ दिन पहले गोपाल शर्मा की तबीयत खराब हुई थी। वह अस्पताल से इलाज करवा कर घर लौटे थे। इसी वजह से जब सफ़ेद कोट पहने वह एक व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताया। उसके गले में स्टेथोस्कोप था, हाथ में मेडिकल बैग और जेब में नकली पहचान पत्र। उसने गोपाल शर्मा का ब्लड प्रेशर देखा, कुछ सवाल पूछे, फिर कहा, इनकी पुरानी दवाइयाँ बंद कर दीजिए, मैं नई दवा लिख रहा हूँ। इतने में उसने बहू सोनिया से कहा, एक गिलास गर्म पानी और चीनी ले आइए। जैसे ही सोनिया रसोई में गई, उस आदमी ने कमरे में इधर उधर तेजी से नजर दौड़ाई। उसे जैसे किसी खास चीज़ की तलाश थी। विमान यह सब ध्यान से देख रहा था। उसे एक बात अजीब लगी, डॉक्टर ने मरीज का नाम तक ठीक से नहीं लिया और बार बार अलमारी की तरफ देख रहा था। विमान चुपचाप अपने कमरे में गया और मोबाइल से उस आदमी की फ़ोटो खींच ली। उसी समय गोपाल शर्मा को याद आया कि उन्होंने आज किसी डॉक्टर को घर नहीं बुलाया था। उन्होंने अस्पताल में इलाज कराने वाले असली डॉक्टर को फ़ोन किया। उधर से जवाब मिला, हमने आज किसी को आपके घर नहीं भेजा। यह सुनते ही गोपाल शर्मा समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इशारे से मनीष को सावधान किया। मनीष ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन बिना शोर मचाए। इधर नकली डॉक्टर जल्दी जल्दी अपना बैग समेटने लगा। वह वहाँ से निकलने ही वाला था कि पुलिस घर आ गई। पूछताछ में उसने पहले खुद को डॉक्टर बताया, लेकिन जब पहचान पत्र की जांच हुई तो वह नकली निकला। उसके बैग से नकली दवाइयाँ, अलग अलग घरों के पते और सोने चांदी के सामान की सूची मिली। जांच में खुलासा हुआ कि वह ऐसे गिरोह का सदस्य था जो बीमार बुजुर्गों की जानकारी जुटाकर डॉक्टर बनकर उनके घर जाता था, घर का निरीक्षण करता, कीमती सामान की जानकारी अपने साथियों को देता और कुछ दिनों बाद वहीं चोरी या लूट की वारदात होती। शर्मा परिवार उसका अगला निशाना था। पुलिस ने उसके मोबाइल से पूरे गिरोह का पता लगाया और कुछ ही दिनों में 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर इस बच्चे ने समय रहते शक न किया होता तो शायद यह परिवार बड़ी वारदात का शिकार हो जाता। गोपाल शर्मा ने अपने पोते विमान को गले लगाकर कहा, बेटा, समझदारी उम्र से नहीं सोच से आती है। उस दिन के बाद पूरे मोहल्ले में एक नियम बना, कोई भी डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन या किसी भी सेवा का व्यक्ति बिना पहचान की पुष्टि किए घर के अंदर नहीं आएगा। सीख, किसी भी अनजान व्यक्ति को केवल वर्दी या कपड़ों के आधार पर घर में प्रवेश न दें। पहचान संबंधित संस्था से पुष्टि करना हमेशा जरूरी है। थोड़ी सी सतर्कता बड़े अपराध को रोक सकती है।